थैंक्स माय डियर फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, मैंने गत वीडियो में टोटल पॉजिटिविज्म को डिस्कस किया था, प्रत्यक्षवाद को डिस्कस किया था। मैंने आपको समझाया था कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में समाज शास्त्री शोध को सम्मिलित करते हुए दो उपागम को शामिल किया गया था। दो उपागम पर नए टॉपिक के रूप में बल दिया गया था। एक है प्रत्यक्षवाद, दूसरा है उत्तर प्रत्यक्षवाद। मैंने आपको समझाया था कि समाज शास्त्री शोध में जो कामते हैं वो प्रत्यक्षवाद के पिता माने जाते हैं। प्रत्यक्षवाद वास्तव में वैज्ञानवादी दृष्टिकोण है, प्रत्यक्षवाद यथार्थवादी दृष्टिकोण है, प्रत्यक्षवाद तथ्यवादी दृष्टिकोण है, प्रत्यक्षवाद वस्तुनिष्ठतावादी दृष्टिकोण है, प्रत्यक्षवाद औपचारिकतावादी दृष्टिकोण है। कहने का प्रत्यक्षवाद यथार्थवादी दृष्टिकोण है। कहने का मतलब प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सारी प्रक्रियाओं को, सारे सिद्धांतों को केवल और केवल वैज्ञानिक रीत नीति के माध्यम से विकसित करना चाहता है। जो कुछ है ले दे करके वह केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया तक ही सीमित हो जाता है। तो जब भी हम लोग आंख मूंद कर ध्यान करें कि ये प्रत्यक्षवाद है क्या, तुरंत समझ लो कि विज्ञानवाद है, तुरंत समझ लो कि तथ्यवाद है, तुरंत समझ लो कि यथार्थवाद है, ठीक है, तुरंत समझ लो औपचारिकतावाद है। कहने का मतलब हम सब कुछ जब वैज्ञानिक नियमों के अनुरूप बिल्कुल निरपेक्षवादी भाव लेकर के बिल्कुल एब्सोल्यूट कंक्लूजन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज को हम केवल आप कह सकते हैं केवल हम वैज्ञानिक नियमों के अनुसार देखना शुरू कर देते हैं, निष्कर्ष लेना शुरू करते हैं, तब उसे हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। जैसे मित्रों मेरे हाथ में कलम है, इस प्रत्यक्षवाद जो कुछ भी इस कलम के बारे में कहेगा टोटल वस्तुनिष्ठवादी दृष्टिकोण से कहेगा, टोटल तथ्यवादी अप्रोच से कहेगा, टोटल औपचारिकतावादी अप्रोच से कहेगा, टोटल यथार्थवादी अप्रोच से कहेगा। और प्रत्यक्षवाद कहता है कि जो कुछ भी हमको दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से, या जो कुछ भी हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आए, हम उसी के आधार पर निष्कर्ष ले सकते हैं। हम किसी ऐसे तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते जिसका प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि वह किसी भी चीज की व्याख्या वैज्ञानिक विधियों, नीतियों, सिद्धांतों के आधार पर करना चाहता है। आज हम लोग मित्रों उत्तर प्रत्यक्षवाद को पढ़ेंगे। उत्तर प्रत्यक्षवादी विचारकों ने सोचा कि सब कुछ अगर विज्ञान ही है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान के माध्यम से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। कहने के मतलब हर जगह विज्ञान नहीं पहुंचता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, विद्वानों का मत है कि जहां पर विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, ध्यान से समझना, जहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है वहीं से दर्शन की सीमा प्रारंभ हो जाती है। जब विज्ञान कहता है कि अब इसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम आगे नहीं जा सकते हैं, तुरंत दर्शन कहता है कि आप मेरी उंगली पकड़िए, आगे मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या चीज है। तो मेरे कहने का मतलब है मित्रों, जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिसको केवल हम विज्ञान के तराजू पर नहीं तौल सकते हैं। वहां पर हमारे पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत अपने कॉन्सेप्ट हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, उसका भी बड़ा महत्व हो जाता है। तो ये जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है यह व्यक्तिवादी विचारधारा है। मित्रों ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठवाद को स्वीकार नहीं करता, यह विज्ञानवाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता, यह पूरी तरह से यथार्थवादी अप्रोच को नहीं स्वीकार कर सकता, यह पूरी तरह से तथ्यवाद को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब ये कहता है कि ठीक है, आप समस्या के वैज्ञानिक पहलू के आधार पर बढ़ना चाहते हैं, आप विज्ञान का यूज करना चाहते हैं, तर्क वितर्क का यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप वहीं तक सीमित मत होइए। आप तर्क वितर्क करिए,
आप वैज्ञानिक नीतियों का प्रयोग करिए, लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव को भी महत्व दीजिए, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं जिसे हम वैज्ञानिक रीत नीति विषय के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते, अर्थात विज्ञान के तराजू पर तौल करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते, कारण नहीं जान सकते। वहां केवल मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही काम देता है। इसीलिए जो प्रत्यक्षवाद है कहता है तर्क वितर्क कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन इतना ध्यान रखना व्यक्तिगत अनुभव को भी साथ लेना पड़ेगा। कहने के मतलब पहले जो प्रत्यक्षवाद है वह केवल तार्किक प्रक्रिया तक सीमित था, अब उत्तर प्रत्यक्षवाद ने कहा नहीं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को भी, व्यक्तिगत अनुभव को भी महत्व दीजिए, क्योंकि बिना व्यक्तिगत अनुभव के कारण की जानकारी नहीं हो पाती है, समस्या की गहराई नहीं जान मिलती है, जिसके कारण उसका प्रभावी समाधान नहीं हो पाता है। तो मित्रों ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न कर सकता है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद समर्थन करता है केवल व्यक्तिगत अनुभव को, तार्किक प्रक्रिया और व्यक्तिगत अनुभव दोनों को, फिर केवल तार्किक प्रक्रिया को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों तार्किक प्रक्रिया के साथ वह व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देता है, कहता है तर्क वितर्क करना चाहिए, हमें बिना तर्क बुद्धि का प्रयोग किए हुए, बिना लॉजिकल कॉन्सेप्ट लिए हुए हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव को वह महत्व देता है। मित्रों जहां प्रत्यक्षवाद ने तार्किक प्रक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया था, एकमात्र साधन माना था, तर्क वितर्क को एकमात्र साधन माना था, वहीं पर जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह व्यक्तिगत अनुभव पर सर्वाधिक बल देता है। अगर कभी पेपर में प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रत्यक्षवाद किस पर विशेष बल देता है, तो व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता है। अब मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर हम कैसे समझें? हमने प्रत्यक्षवाद को तो समझ लिया कि वह विज्ञानवाद है, सब कुछ विज्ञान के तराजू पर तोलता है, आखिर हम उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में कैसे समझें? ध्यान रखिएगा मित्रों, जहां पर प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान तक, सिद्धांत तक, एकदम एब्सोल्यूट प्रक्रियाओं तक अपने को सीमित रखा, मानवीयता को छोड़ दिया, वहीं पर मानवीयता, व्यवहारिकता को लेकर के उत्तर प्रत्यक्षवाद सामने आकर खड़ा हो गया। अर्थात जब भी हम उत्तर प्रत्यक्षवाद के बारे में चिंतन करें, तुरंत व्यवहारवाद को चिंतन करें, तुरंत आप व्यक्तिगत अनुभव पर चिंतन करें, व्यक्तिनिष्ठवादी दृष्टिकोण पर चिंतन करें, जाति वृत्तात्मक प्रक्रिया पर चिंतन करें। कहने का मतलब उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि सब कुछ विज्ञान ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। व्यक्तिगत जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, पर्सनल जो हमारे आप कह सकते हैं तमाम समस्याओं को करने के बाद जो एक प्रकार के कौशल मेरे अंदर में विकसित हुआ है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। जहां मित्रों व्यक्तिगत अनुभव शब्द आ जाए, जहां पर व्यक्तिगत अपीयरेंस आ जाए, जहां पर व्यक्तिगत कौशल आ जाए, जहां पर व्यक्तिवादी संकल्पना आ जाए, व्यवहारवादी संकल्पना आ जाए, उसी को हम लोग उत्तर प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो जहां प्रत्यक्षवाद ने केवल विज्ञान को सब कुछ मान लिया, वहीं उत्तर प्रत्यक्षवाद ने तर्क वितर्क की प्रक्रिया के साथ व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे एक चीज वो कहता है, कौन? उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि देखो, समस्या हम केवल विज्ञान के तराजू पर तौल कर तो जान नहीं सकते, इसके लिए हमको व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमको व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर, व्यक्तिगत कौशल के आधार पर समस्या की गहराइयों को जानना पड़ेगा, तभी हम उसके कारण को जान करके उसका निराकरण कर सकते हैं। केवल वस्तुनिष्ठवादी अप्रोच से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने पॉइंट आउट भी किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रत्यक्षवाद सिद्धांत की व्याख्या वैज्ञानिक विधि से करता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद समस्या का गहन विश्लेषण करके कारणों की खोज में व्यक्तिगत अनुभव को बहुत महत्व देता है। मित्रों यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने पॉइंट आउट किया है कि जहां पर यह वैज्ञानिक विधि को महत्व देता है प्रत्यक्षवाद, वहीं पर उत्तर प्रत्यक्षवाद ने व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया है। ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यक्षवाद है उसने
4 प्रक्रिया का प्रयोग किया था। आपने देखा था निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, इन 4 चीजों का उसने प्रयोग किया था। किसने? प्रत्यक्षवाद ने। किसने? विज्ञानवाद ने। किसने? तथ्यवाद ने। किसने? यथार्थवाद ने। मेरे कहने का मतलब जो प्रत्यक्षवाद है वह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, इसीलिए वह निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर वह कोई कंक्लूजन करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो करते क्या हैं? आप देखते हो, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन मित्रों इसी पर वह अपना वस्तुनिष्ठवादी दृष्टिकोण दे देते हैं। वास्तव में यूनिवर्सल नियम बना देते हैं, यूनिवर्सल नियम को प्रतिपादित कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि मित्रों ये जो अवलोकन होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो अवलोकन होता है, ये जो निरीक्षण होता है, आप बताइए क्या इसमें व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की भूमिका नहीं है? अगर आपकी मनोदशा अच्छी नहीं है, आपके मन में पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, क्या आपका अवलोकन अच्छा हो सकता है? आप बताइए, अगर आप मेंटली फिट नहीं है, आपके पास ऑपरेटर्स की कमी है, सोच अच्छी नहीं है, कोऑपरेटिव नेचर के नहीं है, तो आप बताइए क्या निरीक्षण सही ढंग से कर सकते हैं? तो इसीलिए उसने कहा कि ए प्रत्यक्षवाद, आप जिसके गुमान पर टहल रहे हो, आप जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण पर अपना खम ठोक करके वैज्ञानिक रीत नीति विषय की चर्चा करते हो, आखिर ये आपका अवलोकन, ये आपका निरीक्षण व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत फीलिंग्स पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत मेंटेनेंस पर निर्भर करता है। अरे कोई व्यक्ति ही तो जाकर अवलोकन करेगा। अगर उसकी व्यक्तिगत अप्रोच में पूर्वाग्रह घुसा हुआ है, उसके व्यक्तिगत सोच निगेटिव है, तो क्या आपका अवलोकन अच्छा जाएगा? क्या आपका निरीक्षण अच्छा जाएगा? कहता है, आप कहते हो कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण ये बिल्कुल कन्फर्म है, सत्य है, यथार्थ है, लेकिन मैं कहता हूं, अर्थात उत्तर प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि ये जो आपका अवलोकन है, निरीक्षण है, ये सब अस्थिर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, इसलिए उसमें त्रुटि होने की प्रबल संभावना रहती है। देखिए मैंने यहाँ मित्रों पॉइंट आउट भी किया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं इसमें, ताकि तथ्य आपके पास बिल्कुल मौजूद रहे। तो मैंने यहाँ लिखा था कि प्रत्यक्षवाद अवलोकन पर बल देता है, निरीक्षण पर बल देता है, लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह अवलोकन को, निरीक्षण को अस्थिर मानता है। कहता है कि आप जिसको बिल्कुल स्थिर मान चुके हो, आप जिस पर सबसे सर्वाधिक बल देते हो, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हो, वास्तव में यह जो वैज्ञानिक निष्कर्ष है, यह अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, ये सब अस्थिर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ये निर्भर करते हैं, इसलिए ये भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद ने कहा था कि जो कुछ भी होगा सब यूनिवर्सल लॉ के अंतर्गत होगा, वस्तुनिष्ठवादी अप्रोच के अंतर्गत होगा। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रत्यक्षवादी है, जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है, वह वस्तुनिष्ठवाद के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठवाद को बल देता है। अर्थात आप देख रहे हो, मैंने पॉइंट आउट भी किया है, ये जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है यह व्यक्तिनिष्ठवादी प्रकृति का है, वस्तुनिष्ठवादी प्रकृति का नहीं है। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जिस तरह से प्रत्यक्षवाद कहता था कि कोई भी चीज बिल्कुल यूनिवर्सल नियम के अनुसार होगा, सबके ऊपर समान रूप से उसको हम लागू करेंगे, सबके लिए समान नियम होगा, ये कहता है बिल्कुल गलत है। सबकी सोचने की क्षमता अलग है, सबके निरीक्षण की क्षमता अलग है, अवलोकन की सबकी क्षमता अलग है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है, कितना अस्वस्थ है, ये सब बिल्कुल वेरिएशन में रहते हैं, बिल्कुल इनमें डेविएशन होता है, विचलन होता है। इसलिए आप जो वस्तुनिष्ठवादिता की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद व्यक्तिनिष्ठवादी है, विषयनिष्ठवादी है, वस्तुनिष्ठवादी नहीं है। इसलिए वह तथ्यवादी भी नहीं है।
इसीलिए वह विज्ञानवादी भी नहीं है। ये केवल पूरी तरह से तथ्य पर ही निर्भर नहीं करते, ध्यान रखिएगा मित्रों। फिर उसके बाद एक बड़ी जटिल समस्या आई है कि हम लोग यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन एक जटिल समस्या आई है कि जो प्रत्यक्षवादी हैं वो कहते हैं ज्ञान विनिमय की वस्तु होती है। ध्यान से मेरी बात को पकड़ना। प्रत्यक्षवादी कहते हैं ज्ञान विनिमय की वस्तु होती है। अर्थात अगर हम थोड़ा सा एक फिगर बना लें, जैसे मान लो ये ज्ञान है, ज्ञान है, कहते हैं ये वस्तु की तरह से, ज्ञान वस्तु की तरह से बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है, इसीलिए उसको बोलते हैं विनिमय की चीज है। ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो प्रत्यक्षवादी हैं ये कहते हैं कि जो ज्ञान है वह वस्तु की तरह बेची या खरीदी जा सकती है, अर्थात विनिमय से युक्त होती है। वहीं उत्तर प्रत्यक्षवादी कहते हैं आपकी संकल्पना पूरी तरह से गलत है। ज्ञान कभी वस्तु नहीं हो सकता, ज्ञान कभी बिक नहीं सकता, ज्ञान कभी खरीदा नहीं जा सकता, ज्ञान कभी विनिमय की वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव से मिलता है, स्वतः प्रयास से मिलता है, यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। तो मित्रों बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल निश्चित रूप से पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा अप्रोच है जो ज्ञान को विनिमय की वस्तु मानता है, ज्ञान को वस्तु की तरह खरीद फरोख्त करने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। तुरंत आप प्रत्यक्षवाद को ट्रिक लगाएंगे, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि ज्ञान कभी वस्तु नहीं हो सकती जिसे आप बेच या खरीद सकें, या जिसे आप जो है विनिमय कर सकें, जिसको आप कह सकते हैं विक्रय और खरीद फरोख्त कर सकें। कहता है ज्ञान तो व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है, ज्ञान तो व्यक्तिगत आप कह सकते हैं स्वतः प्रयास की देन है, इसको हम बेच नहीं सकते, इसको हम खरीद नहीं सकते, अर्थात इसका हम व्यापार नहीं कर सकते, विनिमय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रत्यक्षवादी ज्ञान को विनिमय की वस्तु नहीं मानते, बल्कि क्योंकि ज्ञान स्वयं अपने अनुभव से उत्पन्न होता है। आप देख रहे हो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। प्रत्यक्षवाद बिल्कुल ज्ञान को एक वस्तु की तरह से मानता है। कहता है जैसे मान लीजिए कई व्यक्ति हैं, उसमें से कोई व्यक्ति सर्वाधिक ज्ञानी है, दूसरे के पास ज्ञान नहीं है, तो वह कुछ मूल्य दे करके, कुछ वस्तु दे करके बिल्कुल अपना विनिमय कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, खरीद सकता है। तो इसलिए कहता है ज्ञान तो एक वस्तु की तरह से है जो बिकने के लिए मार्केट में उपलब्ध है, आप पैसा दीजिए, मूल्य चुकाइए, ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए। अर्थात कहने का मतलब है जैसे हम वस्तु की खरीद फरोख्त करते हैं, विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, उसी तरह ज्ञान का भी हम लेन देन कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो कहता है कभी संभव नहीं है, ज्ञान कभी वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद और बिक्री कर सकें। कहने का मतलब ज्ञान विनिमय की वस्तु नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। अब आगे आपको देखना है मित्रों, जो प्रत्यक्षवाद है कहता है कि व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, सब पूर्व निर्धारित होती है, पहले से सफिक्स रहता है। अर्थात व्यक्ति एक निश्चित नियमों के अनुसार ही सारे कार्य संपन्न करता है, सारे व्यवहार, सारे कंट्रोलिंग, सारे सिस्टम सब पूर्व निर्धारित होता है। लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है मित्रों ध्यान रखिए, जोरदार खंडन करता है, कहता है कि नहीं, बिल्कुल गलत है, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की प्रक्रियाएं कभी भी पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती। अरे यह व्यक्तिगत अनुभव की चीज है, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की चीज है, व्यक्तिगत प्रयास की चीज है। कब किसका मूड किस प्रकार का होगा, कब किसके शरीर की क्षमता किस प्रकार की होगी, कब कौन प्रक्रिया का पालन व्यक्ति करेगा, यह उस कंडीशन पर निर्भर करती है, देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए आप देख रहे हो, मैंने पॉइंट आउट किया था कि व्यक्ति का जो व्यवहार है ये पूर्व निर्धारित नहीं होता, यांत्रिक नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति की अपनी चेतना होती है, व्यक्ति की अपनी चेतना होती है। व्यक्ति तत्कालीन परिस्थिति में किस प्रकार की प्रक्रियाओं से युक्त है, कैसी सोच है, कैसी उसकी क्षमता है,
अर्थात वह कितने पॉजिटिव है, कितने निगेटिव है, अर्थात उसकी चैतन्यता का स्टेटस क्या है, ये सब देखते हुए मित्रों, जहां उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि बिल्कुल नहीं, व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं पहले से निश्चित नहीं है, पहले इसका ये कोई यंत्र नहीं है, ये कोई यांत्रिक नियम नहीं है कि पहले से फिक्स कर दिया व्यक्ति उसी के अनुसार आचरण कर रहा है। कहते हैं बिल्कुल गलत है, ये तो व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना पर निर्भर करती है। जैसी चेतना होगी उसी तरह से वह प्रक्रियाओं को फॉलो करेगा, जैसी कंडीशन होगी उसी प्रकार से उसकी प्रकृति डेवलप होगी। इसलिए वह सीधे सीधे प्रत्यक्षवाद के उस अप्रोच का खंडन कर देता है जिसमें प्रत्यक्षवाद ने कहा था कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, सब पूर्व निर्धारित है, यंत्रवत है, यांत्रिक नियमों की तरह से व्यक्ति पहले से निश्चित की गई प्रक्रियाओं को ही फॉलो करता है। जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद इसका जोरदार खंडन करता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार पूर्व निर्धारित एवं यांत्रिक नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति की अपनी चेतना होती है। अर्थात जैसी देश काल परिस्थिति होती है उसी तरह से व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यक्षवाद है वह वैयक्तिक विभिन्नता को महत्व नहीं देता है। प्रत्यक्षवाद व्यक्ति से व्यक्ति के एक दूसरे के बीच में भिन्नता को महत्व नहीं देता, बल्कि समूह के बीच में लोगों की समानता को टटोलने की कोशिश करता है। अर्थात वह समष्टिवाद का समर्थन करता है, व्यष्टिवाद का विरोध करता है। अब आप इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप उसमें पढ़ा रहे हो, तो कहता है एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच में आप भिन्नता पर मत जाओ। आप ये देखिए जो समूह में लोग बैठे हैं उनमें कितना अधिक समानता है, उनमें कितना सार्वभौमिकता है, वे किस नियम को बिल्कुल यूनिवर्सल मान करके फॉलो करते हैं। अर्थात जो प्रत्यक्षवाद है वह वैयक्तिक विभिन्नता को कम महत्व देता है, बल्कि समूह के बीच में लोगों के मध्य में समानता को अधिक महत्व देता है। लेकिन मित्रों मैं बार बार समझा रहा हूं कि जो मेरा उत्तर प्रत्यक्षवाद है यह व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता है, यह व्यक्तिनिष्ठवादिता पर बल देता है। इसलिए ये कहता है कि नहीं, वास्तव में हमें वैयक्तिक विभिन्नता पर बल देना चाहिए, हमें विशिष्टता पर बल देना चाहिए, हमें किसी प्रक्रिया का निर्धारण यूनिवर्सल फॉर्म में नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की विभिन्नता, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की विशिष्टता को ध्यान में रख करके करना चाहिए। इसलिए मित्रों मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देता है और सार्वभौमिकता पर नहीं। कहने का मतलब हो गया कि जो आप देख रहे हो प्रत्यक्षवाद है वह बिल्कुल सार्वभौमिकतावाद को महत्व देता है, विज्ञानवाद को महत्व देता है, तथ्यवाद को महत्व देता है, यथार्थवाद को महत्व देता है। वो कहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में आप विभिन्नता को मत देखिए, बल्कि समूह में सार्वभौमिकता को खोजने की कोशिश करिए। वहीं उत्तर प्रत्यक्षवाद डांट देता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत अनुभव पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अर्थात कहता है वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखिए, सार्वभौमिकता को नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच अलग है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की अपनी चेतना अलग है। कहता है इसलिए आप वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखिए, सार्वभौमिकता को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद मित्रों जो प्रत्यक्षवाद है वह आप देखते हो प्रयोगात्मक शोध पर बल देता है। और जो ये प्रयोगात्मक शोध होता है मित्रों, जैसे हम बिल्कुल लैब में हों, लैब में बैठ करके हमारे सारे ऑपरेटर्स हों, निश्चित सीमा के अंतर्गत, अंडर कंट्रोल्ड सिस्टम के अंतर्गत हम रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद यह प्रयोगात्मक शोध पर बल देता है, अंडर कंट्रोल रिसर्च पर बल देता है, फिक्स्ड रिसर्च पर बल देता है। अर्थात वो सब कुछ निश्चित करके यांत्रिक सिस्टम के माध्यम से वो प्रैक्टिकल करने पर बल देता है। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह पूरी तरह से जाति वृत्तात्मक शोध पर बल देता है।
आप मित्रों देख रहे होंगे कि मैंने पॉइंट आउट किया है कि प्रत्यक्षवाद प्रयोगात्मक शोध पर बल देता है, और मित्रों जो प्रयोगात्मक शोध है वो अंडर कंट्रोल्ड रिसर्च होता है। ध्यान से समझना, जैसे आप लैब में हो, सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं, सारे यंत्र मौजूद हैं, यांत्रिक नियमों के अनुरूप, वस्तुनिष्ठ नियमों के अनुरूप, निश्चित सीमा के अंतर्गत आप रिसर्च करते हो, शोध करते हो। इसीलिए जो प्रयोगात्मक शोध होता है वह अंडर कंट्रोल रिसर्च कहलाता है, लिमिटेड रिसर्च कहलाता है, लिमिट के अंतर्गत किया गया शोध कहलाता है। इस पर बल कौन देता है? प्रत्यक्षवाद बल देता है। लेकिन जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह जाति वृत्तात्मक शोध पर बल देता है। सामने आपके रखा हुआ है मित्रों। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि भगवान ये जाति वृत्तात्मक शोध क्या है, कैसे हम समझें, ये जाति वृत्तात्मक शोध कहते किसे हैं? मित्रों ध्यान से समझना कि जब हम लोग कहीं एसटी की तरफ चले जाते हैं, जनजातियों पर कोई शोध करते हैं, या किसी ऐसे वर्ग पर शोध करते हैं जिनकी स्थिति बड़ी टिपिकल है, जिनके कल्चर को समझने की जरूरत होती है, वहां मित्रों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूर से बैठ करके, लैब में बैठ करके, निश्चित नियम के अनुरूप बैठ करके, यांत्रिक नियमों के अनुरूप हम कोई रिसर्च नहीं करते, बल्कि जब हम जनजातियों के संबंध में कोई शोध करते हैं तो हमें उनके बीच में जाना पड़ता है। ध्यान रखना मित्रों, जाति वृत्तात्मक, हमें उनके बीच में जाना पड़ता है, और जब हम वहाँ जाते हैं उनके बीच में हम रहते हैं, जीने की कोशिश करते हैं, कुछ समय देते हैं, हम उनके जीवन में रचने बसने की कोशिश करते हैं, उनकी संस्कृति को समझते हैं, रहन सहन को समझते हैं, उनकी समस्या को समझते हैं। अर्थात शोध का वह स्वरूप जाति वृत्तात्मक शोध कहलाता है, जिसमें शोधकर्ता कमरे में बैठ करके रिसर्च न करें, बल्कि वह उन लोगों के बीच में चला जाए जिस पर वह शोध कर रहा है, उन लोगों के साथ रचने बसने समझने की कोशिश करे, जीने की कोशिश करे, थोड़ा समय उनके साथ दे, उनके रीत नीति विषय को समझ ले। ऐसे शोध को हम जाति वृत्तात्मक शोध कहते हैं। चूंकि मित्रों उत्तर प्रत्यक्षवाद व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता है, आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रत्यक्षवाद गुणात्मक आंकड़ों पर बल देता है, व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता है। तो कहता है कमरे में बैठ करके आंकड़ा लैपटॉप से मत निकालो, इंटरनेट से आंकड़ा मत लो, बल्कि स्वयं उन लोगों के बीच में उपस्थित हो जाओ, उनमें जीने की कोशिश करो, उनके बीच में रच बस करके थोड़ा समय खर्च करके आंकड़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करो। इसीलिए ऐसे शोध को जाति वृत्तात्मक शोध कहा जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना, उसमें प्रत्यक्षवाद जैसे ऊपर लिखा है, प्रत्यक्षवाद प्रयोगात्मक शोध पर बल देता है जो अंडर कंट्रोल होता है। कहने का मतलब हमने आपको समझा दिया कि प्रयोगात्मक शोध का तात्पर्य होता है एक कमरे में, एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित यांत्रिक नियम के आधार पर ऑपरेटर्स के माध्यम से अंडर कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत शोध किया जाता है। तो कहता है वो प्रयोगात्मक शोध पर बल देता है, जबकि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है मित्रों वह जाति वृत्तात्मक शोध पर बल देता है। हम जिन जातियों पर शोध करते हैं, जिन समूहों पर शोध करते हैं, उन समूहों में जा करके हम रचते हैं, बसते हैं, खाते पीते सोते बैठते हैं, उनकी समस्या को रीड करते हैं, तब हम आंकड़ा पाते हैं। इसीलिए कभी पेपर में आ जाए कि उत्तर प्रत्यक्षवाद समर्थन करता है ए प्रयोगात्मक शोध पर, बी जाति वृत्तात्मक शोध पर, सी दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तुरंत जाति वृत्तात्मक शोध को आप ट्रिक लगा देंगे। फिर उसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपसे कहा था कि चूंकि जो प्रत्यक्षवाद है वह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठवादी अप्रोच को मानता है। प्रत्यक्षवाद टोटली आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी को स्वीकार करता है, वस्तुनिष्ठता वादिता को स्वीकार करता है। सब कुछ, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत सब पर समान रूप से लागू करता है और सभी से समान रूप से फॉलो करने की वह आशा अपेक्षा करता है। कौन? प्रत्यक्षवाद।
प्रत्यक्षवाद वस्तुनिष्ठवादी है। वस्तुनिष्ठवादी का मतलब होता है मित्रों, ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठवादी का मतलब है कि सबके ऊपर सबके साथ समान व्यवहार। कोई भी नियम आए, कोई भी सिद्धांत आए, कोई भी रीति नीति विषय आए, जब वह सबके लिए समान रूप से फॉलो होती है तब वह वस्तुनिष्ठवादी अप्रोच होता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है बिल्कुल गलत है, कोई भी रूल, कोई भी नियम, कोई भी सिस्टम सबके लिए समान नहीं हो सकता। कहता है आप यूनिवर्सलिटी की बात करते हो, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। वास्तव में कोई नियम लागू करते समय, कोई सिद्धांत फॉलो कराते समय, कोई सिस्टम डेवलप करते समय विशिष्टता को ध्यान में रखना चाहिए। किसी व्यक्ति की कितनी क्षमता है, कौन किस समस्या से जूझ रहा है, कौन कितना ग्रहण कर सकता है, किसकी क्या सिचुएशन है। कहता है जब तक आप पर्सनल आइडेंटिटी पर ध्यान नहीं दोगे, जब तक आप विशिष्टता पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपका सिद्धांत, आपका नियम फॉलो नहीं हो सकता है। जैसे मित्रों ध्यान दीजिए, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास में 250 बच्चे बैठे हैं, हमने सारे बच्चों से कह दिया कि सारे लड़के अगर नेट में सफल होना चाहते हैं तो 12 घंटे डेली मेहनत करें। ध्यान दीजिए, अब यह सबके ऊपर हमने अगर समान रूप से लागू करने के लिए बात कह दी तो मेरा यह कथन वस्तुनिष्ठवादी हो गया। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद कहता है कि सर जी आप गलत कह रहे हैं, 12 घंटा पढ़ने के लिए तो यूनिवर्सल बात आप बोल गए, लेकिन पता नहीं कोई लड़का ऐसा भी हो, कोई अभ्यर्थी, कोई एस्पायरेंट हमारा ऐसा भी हो जिसकी आर्थिक कंडीशन खराब हो, जो शाम को ठेला लगा करके उस पर जूस कॉर्नर लगाता हो और जूस पिला करके काम करता हो, जो पेपर सुबह डिलीवरी मैन बन करके घर घर पेपर डालता हो, जो शाम को कोई और कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम करता हो जिससे उसकी आजीविका भी चलती रहे। तो सर आपका 12 घंटा पढ़ने का यह जो फरमान है सबके लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकता। आपको कहने से पहले व्यक्तिगत विशिष्टता को ध्यान में रखना चाहिए था। यह बात कौन कहता है? उत्तर प्रत्यक्षवादी कहते हैं। इसीलिए मित्रों उत्तर प्रत्यक्षवादी विशिष्टता को महत्व देते हैं, अर्थात व्यक्ति की चेतना कितना है, व्यक्ति कितना एक्टिव है, व्यक्ति कितना पावरफुल है, व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति की कंडीशन कैसी है, उस पर वह महत्व देता है। वह सब पर समान रूप से लागू करने वाले सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता। इसलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद विशिष्टता पर बल देता है। फिर आप देख रहे हो एक चीज मैंने आपको प्रत्यक्षवाद पढ़ाते समय समझाया था कि प्रत्यक्षवाद टोटली मात्रात्मक शोध पर बल देता है, अर्थात वह क्वालिटेटिव प्रकृति से बिल्कुल दूर हो जाता है। सारे आंकड़ों को बिल्कुल बने बनाए रूप में वह प्राप्त करने की कोशिश करता है। सारे आंकड़ों का वह केवल वैज्ञानिक सिस्टम में प्रयोग करना चाहता है। तो आप देखते हो कि प्रत्यक्षवाद केवल मात्रात्मक शोध पर बल देता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक शोध के साथ साथ गुणात्मक शोध पर सर्वाधिक बल देता है। कहने का मतलब अगर हमारे पेपर में आ जाए कि उत्तर प्रत्यक्षवाद में प्रयुक्त होता है ए केवल मात्रात्मक शोध, बी मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध दोनों, सी केवल गुणात्मक शोध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शोध का प्रयोग हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद करता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद इसमें भी गुणात्मक शोध पर सर्वाधिक बल देता है। तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि वह मात्रात्मक शोध पर सर्वाधिक बल देता है कि गुणात्मक शोध पर सर्वाधिक बल देता है, तुरंत आप दिमाग दौड़ाइएगा कि वह गुणात्मक शोध पर सर्वाधिक बल देता है, मात्रात्मक शोध पर नहीं। लेकिन उसका वह विरोध भी नहीं करता, प्रयोग करता है, परिस्थिति के अनुरूप मात्रात्मक शोध का भी वह प्रयोग करता है। तब हम यहाँ मैंने पॉइंट आउट भी किया है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के शोधों का प्रयोग करता है। हमने मित्रों क्लास में पूरा डिटेल में समझाया था कि गुणात्मक शोध किसे कहते हैं, मात्रात्मक शोध किसे कहते हैं, गुणात्मक आंकड़े किसे कहते हैं, मात्रात्मक आंकड़े किसे कहते हैं। मैंने एक एक बिंदु लिखाया है, एक एक चीज़ों को तोड़ करके समझाया था क्लास में, ध्यान रखिएगा। अब आप देख लिए कि उत्तर प्रत्यक्षवाद गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध पर बल देता है, लेकिन वह विशेष रूप से गुणात्मक शोध को ही महत्व दिया है,
कहने का मतलब शोध के दोनों स्वरूपों को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन फोर्स ज़्यादातर वह गुणात्मक शोध पर देता है। क्यों गुणात्मक शोध पर देता है? मैंने बताया था कि परिमाणात्मक शोध का वह स्वरूप है जो बिल्कुल बने बनाए आंकड़ों पर आधारित होता है। हम किसी की किताब से, किसी के उसमें इंटरनेट से, किसी साइट से, किसी प्रोग्राम से, कहीं से भी आंकड़ा लेकर के हम चल पड़ते हैं। गुणात्मक शोध में व्यक्तिगत प्रयास करके हम आंकड़ा कलेक्ट करते हैं, व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हैं, व्यक्तिगत एफर्ट को महत्व देते हैं, जाति वृत्तात्मक प्रकृति को महत्व देते हैं। इसीलिए आप देखते हो जब हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दे रहा है, तब वह केवल और केवल गुणात्मक उसमें परिमाणात्मक शोध तक ही नहीं रुकता, बल्कि वह सबसे अधिक महत्व किस पर देता है? गुणात्मक शोध पर देता है। यद्यपि वह दोनों का प्रयोग किया है, लेकिन गुणात्मक शोध पर वह सर्वाधिक बल देता है। जबकि आप देखते हो कि जो प्रत्यक्षवाद है वह मात्रात्मक शोध पर अधिक बल देता है। फिर उसके बाद मित्रों आप देख रहे हो कि जो प्रत्यक्षवाद है, चूंकि वह बिल्कुल वैज्ञानिक सिस्टम से काम करता है, वह कई तरह से आंकड़े लेने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए सर्वे है, प्रश्नावली है, तमाम तरह से उसमें इंटरनेट है, उसमें तमाम तरह से साहित्य है, इन सब से वह आंकड़े ले लेता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो सीधे सीधे जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो केस स्टडी पर बल देता है, गुणात्मक आंकड़े को स्वीकार करता है। वह सर्वे या प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों को स्वीकार नहीं करता। अर्थात वह बिल्कुल एक तरह से सर्वे का मतलब होता है मित्रों व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि हम लोग एक बिल्कुल, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी था कि हम कैसे करते हैं, हम न्यादर्श तैयार करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम प्रतिदर्श तैयार करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, तब सर्वे करते हैं। तो मित्रों सैंपलिंग करके कॉमन रूप में सर्वे कर लिया जाता है, प्रश्नावली दे करके कॉमन रूप में सर्वे कर लिया जाता है। तो ऐसा काम केवल वस्तुनिष्ठवादी अप्रोच के लोग करते हैं। और जो हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत प्रयास पर बल देता है। वह प्रश्नावली, सर्वेक्षण, इन सब पर ज़्यादा महत्व नहीं देता। और फिर उसके बाद आप देख रहे हो क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है पूरी तरह से विज्ञानवादी अप्रोच है, इसीलिए आप देखते हो उसके सारे रीत नीति विषय, उसके द्वारा जो ज्ञान के स्वरूप की विवेचना की जा रही है वह केवल वैज्ञानिक प्रयोग में डेवलप किया जाता है। जबकि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह आंकड़ों के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देता है। तो कभी अगर आए कि ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल है कि वैज्ञानिक प्रयोग पर बल है, आप ध्यान देंगे कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रयोग पर बल दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह आंकड़ों के बिहेवियरल यूज पर अधिक बल देता है, और जो प्रत्यक्षवाद है वह वैज्ञानिकता पर अधिक बल देता है। इसके साथ मित्रों हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वह 3 तथ्यों पर बल देता है। इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वह मात्रात्मक और गुणात्मक रणनीति का सफल प्रयोग करता है। दूसरा जो सबसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है मित्रों, वह व्यक्तिगत अनुभव पर बल देता है, और उसमें पैटर्न का जो स्टेटस है गुणात्मक बनाम मात्रात्मक का बनता है, लेकिन इसमें गुणात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है, मात्रात्मकता पर कम बल रहता है। फिर भी दोनों टिप्स का प्रयोग यह करता है। इस तरह से आपने टोटल इसमें टॉपिक पर देखा कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है यह वैज्ञानिकता के साथ साथ आप कह लीजिए तार्किक प्रक्रिया के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव पर विशेष बल देता है। यह टोटल वैज्ञानिकतावाद को एडाप्ट नहीं करता बल्कि व्यवहारिकतावाद की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह प्रत्यक्षवाद के वैज्ञानिकतावाद को, प्रत्यक्षवाद के तथ्यवाद को वह पूरी तरह से देख चुका है, जहां पर समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों उत्तर प्रत्यक्षवाद के आगे की विचारधारा है जिसमें मानवीय चेतना, मानवीय अनुभव, वैयक्तिक दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया, गुणात्मकता पर विशेष बल दिया गया। और इस प्रकार इसमें जो प्रत्यक्षवाद में कमी है
उसके पूरकता की उसको पूरक बनाने की कोशिश की गई है। तो अगर कोई कहता है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का धुर विरोधी है, तो ऐसा नहीं है मित्रों, धुर विरोधी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का परस्पर पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। जो कमी प्रत्यक्षवाद में था उसको उत्तर प्रत्यक्षवाद ने कंप्लीट किया है। प्रत्यक्षवाद ने जिस तरह से सब कुछ वैज्ञानिक आवरण में डाल दिया था, जहां पर व्यक्तिगत अनुभव, वैयक्तिक चेतना को उसने डिनाई कर दिया था, सब कुछ यांत्रिकतावाद की तरफ ले जाने की कोशिश किया था, वहीं जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है इसने वैयक्तिक अनुभव, व्यवहारिक अप्रोच, इन सारे बिंदुओं पर विशेष फोकस किया। इस तरह से मित्रों आज हमने अपने इस वीडियो में उत्तर प्रत्यक्षवाद के सभी पक्षों को स्पष्ट किया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास फैक्ट मौजूद रहें। इसीलिए मित्रों हम टोटल पॉइंट आउट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम बोलते रहें, लिखते रहें, तो आपके पास फैक्ट मिल नहीं पाते हैं और अधिक से अधिक चीज़ें हम कम समय में दे नहीं पाते। इसीलिए हम फैक्ट को नोट कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नॉलेज के लिए, अपने अभ्यास के लिए इसको बनाए रखें। तो इस तरह से मित्रों हमें पूरा विश्वास है कि आप उत्तर प्रत्यक्षवाद को समझ गए होंगे। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आए आप जरूर मैसेज करिएगा, हम उसको निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। और तब आज के इस अपने क्लास में मैंने जो बिंदु स्पष्ट किया है वहां से एक प्रश्न जरूर आता है मित्रों। चूंकि यह नया टॉपिक, नया सिलेबस है, इसलिए चाहे प्रत्यक्षवाद से प्रश्न आ जाए, चाहे उत्तर प्रत्यक्षवाद से प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न जरूर आता है। लेकिन मित्रों इसमें पहचानने का सिर्फ एक आधार है कि यह जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है यह व्यक्तिक दृष्टिकोण पर बल देता है, मानवीय चेतना, मानवीय अनुभव पर बल देता है, व्यक्तिनिष्ठवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, यांत्रिकतावाद को किनारे कर देता है। इस तरह से आपने प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दोनों को समझ लिया है। अब आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से मित्रों आप सबको भरपूर शुभकामनाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।